समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पुत्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी ऐसे प्रशासनिक ओहदे पर पहुंचे जिससे उनके पूरे समाज में शान बढ़ जाए। लेकिन कोई ऐसा समाज में व्यक्ति है जो अपने बेटे को साधु संत बनाना चाहता हो। ये एक सोचने वाला विषय है। और हमारे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज है, जो कि कभी छात्र नेता हुआ करते थे और कभी विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ते थे। अभी चूँकि नीट का एक मामला बड़ा चल रहा है तो महामंडलेश्वर जी भी काफ़ी दुखी है इस मामले को लेकर। तो गुरुदेव, क्या आपके मन में टीस है और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, सवाल ये था कि जब मैं निरंतर रूप से इस खबर को देख रहा था तो ऐसा लगा पिछले जन्म की ओर चला गया, जहाँ पर विद्यार्थियों के साथ में निरंतर अत्याचार होता ही होता है। देखिए, पेपर आउट हुआ, जिसे मिल गया वो तो या किसी नेता के बहुत नज़दीकी रहेगा या कोई बहुत संपन्न व्यक्ति की संतान रहा होगा। जिसे नहीं मिला वो तो अपना संघर्ष कर रहा है, किंतु उसके साथ में भी दिक्कत है कि भाई वो पेपर आउट हो रहा है और उसके अंदर योग्य व्यक्ति को जो अंक मिलते हैं वो सरलता से किसी अयोग्य व्यक्ति को उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मन के अंदर एक पीड़ा रही। प्रश्न पत्र के आउट के ऊपर मुझे स्मृति में शेष है कि 1995 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा वाक़या हुआ था, जिसके अंदर बीकॉम के एमकॉम के सारे पेपर आउट हुए थे और हम जितने छात्र नेता थे उनके ऊपर ये आक्षेप लगाया गया था कि हम लोग इसे आउट करते। सवाल ये नहीं था, उस विद्यार्थी ने जिसके पास में वो आउट हुआ, पेपर गया, उसके ऊपर केस लगा देना या उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ करना, उसकी परीक्षा को निरस्त कर देना, वो कहीं ना कहीं न्याय उचित नहीं था। क्योंकि प्रश्न पत्र जहाँ छपते हैं उसके अधिकारियों के खिलाफ आज तक कब कार्रवाई हुई? आज हम बात कर रहे हैं नीट की, एनईटी की, तो एनटीए के किस ऑफिशियल के ऊपर कार्रवाई? बड़ा प्रसन्नता हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया मामला और उसके ऊपर कार्रवाई की बात करी। यूजीसी वाला जो था उसका तो शायद उन्होंने निरस्त किया है, अब नीट का भी निरस्ती की ओर है, ऐसा मुझे विश्वास है। किंतु अंततः अन्याय किसके साथ और क्यों? ये बताएं गुरुदेव कि जो नीट की परीक्षा है, आपके व्यक्तिगत मामले मतलब विचारों से क्या लगता है, ये नीट की परीक्षा दोबारा होना चाहिए या जो अभी तक कदम उठाए गए वो ठीक है? दोबारा होना चाहिए। देखिएगा, एक के साथ अन्याय हुआ परंतु उसको न्याय नहीं दिला पाए तो बाकी के 99 जो है उनको कैसे छोड़ दिया जाए? सवाल ये नहीं है, सबको सम माना जाए, सबको सम मान करके पुनः समतामूलक परीक्षण उनका हो तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको पुनरायोजित किए जाए। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके ज़रिए इस राष्ट्र के अंदर प्रश्न पत्र आउट होना रोका जा सकता है। पहले सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। 5 लाख लोगों ने उदाहरण के तौर पे यदि एग्ज़ाम दी, 12 लाख लोगों ने दी, यदि हमने 2 लाख समान 3 घंटा 20 मिनट के प्रश्न पत्र हमने बना दिए, 25,000 प्रश्न पत्र बना दिए, 5,000 प्रश्न पत्र बना दिए, प्रत्येक विद्यार्थी के पास में आप क्रेट लेकर के गए, आप ट्रे लेकर के गए, वो उठाएगा उसका प्रश्न पत्र। न उसे मालूम है कि प्रश्न पत्र में क्या है, न देने वाले को मालूम है प्रश्न पत्र में क्या है। तो एक ही विषय के जब अनेक प्रश्न पत्र जाएंगे तो आउट होने की संभावना नहीं, कितने प्रश्न पत्र आउट करोगे आप? तो इस प्रकार के अनेक सुझाव हैं जो कि शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से, उन्हें सुझाव मांगना चाहिए शासन को और उसे लागू करना चाहिए ताकि इस प्रकार की कलुषित घटनाएं बार बार रिपीट ना हो। ये थे महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज, जिन्होंने कहा है कि जो नीट की परीक्षा दोबारा होना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए।